नमस्कार महोदय, कुल मिला के ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का अंत नहीं है, यहाँ से एक शुरुआत है। ऐसे में मदमस्त थी सरकार, जो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे थे कि हम 6 लाख वोटों से जीत के आए, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। इन 6,000 हमें बता रहे थे, उनको आज झुकना पड़ा। जंतर मंतर में भी हमारे भाई ही हैं, हम अलग नहीं हैं। जंतर मंतर के हमारे भाई अलग नहीं है, ना दीपके अलग है, हम सब एक हैं। जहां अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी, जब युवा की बात आएगी, तो हम सब एक हैं। तो शांति से नींद भी आएगी, भोजन भी होगा, बस 2027 का इंतजार है कि एक श्लोक है, यदा यदा यह धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस् तदात्मनम् सृजाम्यहम्। जब जब यहाँ पर अत्याचार होगा देश में, हमारे इलाहाबाद के पूरा देश के युवा हमेशा ऐसे ही एकत्रित होंगे। वापस जा रहे हैं आप लोग? भाई हम लोग जो चीज़ के लिए यहाँ पे आए थे वो हमें मिल चुका है और हम इसलिए वापस जा रहे हैं खुशी से। लेकिन आप लोग को याद रखना है, अगले वोट आप किसको देंगे, आप देख के दीजिएगा कि दिल्ली में कितने बच्चों के साथ मारे हैं इन्होंने, और इन्होंने बच्चों को इतना मारा है। बच्चों को कोई नहीं मारता, बच्चों औरतों को कोई नहीं मारता, बट इस सरकार ने सबको सड़क पे लाया है, सबको सड़क पे लाया है। किसान से लेकर बेटियों से लेकर बच्चों से लेकर हर एक इंसान को इन्होंने सड़क पे लाया है। तो इनका इस्तीफा क्यों नहीं लें? हम लोग इतनी मेहनत से हर चीज करते हैं, क्यों नहीं लें? से परेशान थे आप लोग, आज शांति से भोजन हो पाएगा? आज तो शांति से नींद भी आएगी, भोजन भी होगा, बस 2027 का इंतजार है कि उस समय हमारी शांति फिर से दोबारा ये सरकार न भंग करे। बच्चे बस इतना करें कि इस चीज़ को, इस दिन को, ये मौके को, इस महीने को ना भूले। जितना हम लोग ने कष्ट और पीड़ा सही है, दोबारा ये हमें सरकार या कोई भी सरकार हो, हम सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि बस सरकार हमारे लिए क्या करे। शिक्षा तो, एजुकेशन तो हमारी भाई इंडिया की क्या है, बैकबोन है ना। अगर हमें उसमें भी इतना करप्शन में, ऐसी तो कोई सरकार नहीं बनी जिसने चलिए करप्शन नहीं किया। करप्शन तो हर सरकार करेगी, लेकिन कोई तो चीज़ आप बख्श दे देना। एथेनॉल हो गया, खाना हो गया, फूड हो गया, हर चीज़ में आपने इतनी महंगाई बढ़ा दी है। हमारे माँ बाप अगर काम करने ना निकले तो 1 रुपए हम खा नहीं सकते। हमारी फीस कैसे भरी जाती है उसका दुख दर्द तो हम जानते ना। एक स्कॉलरशिप के लिए हम इतना मरते हैं, उसमें भी हमारे कॉलेज वाले तक घपला कर देते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप ना समय पे आ पाए, वो चीज़ हमें ना मिल पाए जो हमें सरकार द्वारा मिलती है। उसमें भी क्या लोग क्या चाहते हैं, जातिवादी। इस सरकार ने क्या, उनका मुद्दा क्या है, या तो जात है, या तो मंदिर है, या तो हिंदू मुस्लिम है। हम आपसे यही कहेंगे, ये हटा के एक बात छात्रों के बारे में। आप दुनिया भर के देश विदेश यात्रा करते हैं, वहाँ की चीज़ों से आपने कभी कुछ सीखा? वहाँ पे कोई जात है, वहाँ पे कोई धर्म है, वहाँ पे तो सिर्फ एकता, इंसानियत मत भूलिए। सवाल ये है कि क्या प्रयागराज के युवा का ये जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है वो बंद हो गया या चलेगा भी? ये तो देखिए भैया, जब तक हमारे साथ गलत होगा तब तक ये चीजें चलेंगी। जब तक आज को कैमरे फोकस करिए। आज अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब छात्र कहीं ना कहीं हम जीत गए के नारे के साथ लौट रहे हैं, क्या लौट रहे हैं? अब धरना खत्म हो गया या धरना भी चल रहा है? देखिए, इनके इस्तीफे का मतलब ये है, अब इन्हें ये चीज समझ में आ चुका है कि हम अब डरने वाले नहीं है। अभी तक युवा जरूर सो रहा था, आपकी बातों में आ रहा था, लेकिन अब नहीं आपकी बातों में आने वाला है। अब उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है, वो अपने सही, और ये आज रुकेंगे नहीं हम, ये आगे बढ़ेगा। इंसाफ हम लेंगे, जब आप गलत करेंगे तब हम आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो क्या कहते कांग्रेस हो, कोई भी सरकार आएगी, हम सबसे अकाउंटेबिलिटी लेंगे। ये हमारा हक है। इतना तो हमारे भारत में रह रहे हैं। भारत क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है। आधे लोग क्यों पाकिस्तान नहीं कहते, इसीलिए नहीं कहते ना, क्योंकि हमारी यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों लोग आज अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया। छात्र आंदोलन समाप्त हुआ, छात्र अपनी तरफ लौट रहे हैं या अभी है? सर आज मैं होल्ड किया, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए। छात्र ये जाहिर करे कि हाँ हम लोग खुश हैं उनके इस्तीफा से, और हम अभी रुके नहीं हैं। हमें जब गीता में एक श्लोक है, यदा यदा यह धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस् तदात्मनम् सृजाम्यहम्। जब यहाँ पर अत्याचार होगा देश में, हमारे इलाहाबाद के पूरा देश के युवा हमेशा ऐसे ही एकत्रित होंगे और हमेशा झुकाने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रयागराज की शक्ति है, छात्रों की शक्ति है कि सरकार को झुकना पड़ा। ये जो सत्ता के नशे में मदमस्त थी सरकार, जो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे थे कि हम 6 लाख वोटों से जीत के आए, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। इन 6,000 हमें बता रहे थे, उनको आज झुकना पड़ा। ये छात्रों की बड़ी जीत है,
लेकिन अभी भी छात्र रुका हुआ नहीं है। अगर ये दलाली बाजारी और चोरी बेईमानी करके अगर छात्रों का पर्चा लीक करेंगे तो इससे बड़ी छात्रों मैं कहना चाहूंगा ये अभी शुरुआत है। अगर जो एजुकेशन सिस्टम है, जब पूरी बात हो रही तो आप जो बात मैं कहना चाहूंगा खिलाफ कड़वी बात, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बोलिए जितना कड़वा आप बोल सकते हैं। सरकार के 1 लाख लोग हैं, मुझे सब नहीं, अगर आप पूरी बात पहले सुनिए। अगर कुछ बताया जा रहा है तो आप लेकर भागिए ना, गोदी मीडिया ही करता है। आप गोदी मीडिया नहीं, आप गुस्साइए नहीं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारी आवाज है। आपके शक्ति की वजह से ही हम लोग यहाँ आज ये प्रयागराज की धरती ये साबित की है। इससे पहले आरओ के आंदोलन में भी हम लोग साबित किए थे कि सरकार को झुकाया जा सकता है। आज सरकार झुकी है, ये छात्रों की बड़ी जीत है। लेकिन इसके साथ मैं चेतावनी भी देना चाहूंगा इस मोदी सरकार को जो तानाशाही पे है कि अब बताइए इतना बड़ा तानाशाह। सवाल साहब एक जी ये भी है, आप सवाल पूछिए। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से छात्र एक मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ठीक हो, है। लेकिन जो प्रबुद्धजीवी वर्ग है, चाहे वो शिक्षित हर तरफ का, ठीक है। आप भी प्रबुद्धजीवी हैं, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो ये कह रहा था कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये जो सिस्टम में लूप होल है, जो सिस्टम में फेलियर है, जो सिस्टम में अव्यवस्थाएं हैं, मैं बता रहा हूं, मैं दे रहा हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो युवा ये एकत्रित हुआ है आज, जी। आप पॉइंट को समझें। ये हमारा विश्वविद्यालय, आप भी विश्वविद्यालय से, हम भी विश्वविद्यालय से। सवाल पत्रकार महोदय का बहुत स्पष्ट है। मैं उससे जवाब देना चाहता हूं। एनटीए की तरफ से जो धांधलेबाजी हुई उस पर हमने मोदी जी ने रोक की बात किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल करवाया। ये एक बड़ी जीत है जो कि आप नारों में हमने नहीं, आप सुनिए, हम समझ गए आपकी बात, भावना। हमारा आपकी भावना मैं कहना चाहूंगा, सुनिए, ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के सवाल से इस्तीफे से ये व्यवस्थाएं दूर हो जाएंगी और ये मामला ठप हो जाएगा? देखिए, जब कोई मंत्री इस्तीफा देता है उससे क्या होता है, जो पब्लिक में एक रोष खत्म होता है और ये होता है कि अगर हम विरोध करेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, इसलिए इस्तीफा से सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। पत्रकार महोदय, कुल मिला के ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का अंत नहीं है, यहाँ से एक शुरुआत है और ये शुरुआत हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शक्ति है कि आज प्रयागराज की धरती से संगनाद हो चुका है। यहाँ से और ये इनिशियल स्टेज है। यहाँ से ये जो जनता है वो चाह रही थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यहाँ से ये शुरुआत है और ये हम सब तक ये अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत है। आगे चलकर जहाँ जहाँ हमें पॉइंट्स मिलते जाए, एक महीने आपने अकाउंटेबिलिटी शब्द यूज किया, 1 महीने से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर यहाँ तक हर देश में आज 1 महीने बाद अकाउंटेबिलिटी जगी है। मैं कहूँगा ये सरकार की तानाशाही थी और तानाशाही का अंत होगा। जंतर मंतर में भी हमारे भाई ही हैं, हम अलग नहीं हैं। जंतर मंतर के हमारे भाई अलग नहीं है, ना दीप के अलग है, हम सब एक हैं। जहां अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी, जब युवा की बात आएगी तो हम सब एक हैं और अकाउंटेबिलिटी जब आएगी तब हम पूछेंगे। ये कोई नया नहीं है, कोई अलग नहीं है। प्रयागराज से हुआ है, कल आजमगढ़ से होगा, कल लखनऊ से होगा, दिल्ली से हुआ, ये 25 तारीख हर जगह से सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी और बनता भी है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, हम चुनते हैं, उन्होंने हमें नहीं चुना है, हमने उनको चुना है। तो अगर चुना है तो अकाउंटेबिलिटी बनती है, हम सवाल पूछेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसमें बहुत सिंपल सी साधारण सी बात है, अगर दलन होगा, बात चुप कराया जाएगा, आवाज चुप कराई जाएगी, तो फिर हम आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। आपका 2 रील के माध्यम से आने से या 2 रील बना देने से हम शांत नहीं होने वाले। हमारी बात आएगी नहीं, मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए
फ्रेंड से आगे हो सकता है कि माय डियर बडीज पे आ जाएं, वो एक दूसरी बात हो गई। लेकिन अकाउंटेबिलिटी बनती है, बनेगी। हम पूछते आए हैं, शहीद भगत सिंह और आजाद ने ये देश आजाद कराया है और हम पूछेंगे। आज हम जीते हैं, आगे और भी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। ये चंद्रशेखर की धरती है। हाँ, अभी आप सुन लीजिए, अभी तो शुरुआत है। धर्मेंद्र एजुकेशन मिनिस्टर अभी इस्तीफा दिए हैं और इसके आगे नितिन गडकरी का यही हाल होगा। और पेट्रोल सही से दें, जो भी हमारे अभी शांति से बैठने वाले नहीं। सरकार कांग्रेस की हो, सपा की हो, आपकी हो या तुम्हारे बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। बच्चों के ऊपर जो इन्होंने लाठीचार्ज किया है, पायलट गैंग से वार किया है और उसके बाद हमारे कई भाइयों को काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत हुआ है, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद जो बच्चों ने नीट के पेपर देते जब वो हुआ था तो उन्होंने सुसाइड किया था, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए। अब ये बात